नमस्कार। आप देख रहे हैं भाग्य ज्योतिष केंद्र। आज हम बात कर रहे हैं 1997 में जन्मी एक जातिका की कुंडली का, जिनका सवाल है मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और ये शादी कब तक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं कुंडली का गहराई से विश्लेषण। इनकी कुंडली में प्रेम भाव यानी पंचम भाव का स्वामी सीधा संबंध विवाह भाव से बना रहा है। ये बहुत अहम संकेत है कि इनकी शादी में प्रेम की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है। शुक्र ग्रह जो प्रेम और आकर्षण का कारक है, बुध के साथ युति में है। साथ ही मंगल ग्रह का भी समर्थन मिल रहा है, जो प्रेम में जुनून और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कुंडली में लव मैरिज की प्रबल संभावना है। अब बात करें इनके होने वाले जीवन साथी की, तो कुंडली संकेत दे रही है कि इनके भावी पति दिखने में आकर्षक होंगे और उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। साथ ही उनके कैरियर की बात करें तो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़ा कोई रचनात्मक या तकनीकी क्षेत्र हो सकता है। इतना ही नहीं, अंतर्जातीय विवाह की संभावना भी नज़र आती है। अब सवाल आता है शादी कब होगी। तो ग्रहों की उपस्थिति यह दर्शा रही है कि शादी का योग इस समय भी सक्रिय है और आने वाले 1 साल के भीतर विवाह के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। मतलब ये कि अगर हालात और परिवार की सहमति बनी रही तो शादी कभी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इनकी कुंडली प्रेम से भरी शादी, आत्मीय संबंध और आधुनिक सोच की ओर इशारा कर रही है। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। धन्यवाद। यह जन्म कुंडली एक ऐसे जातक की है जिनका जन्म वर्ष 1996 में हुआ है। चलिए अब इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आप एक बेहद मेहनती व्यक्ति हैं। शारीरिक परिश्रम से भी आप नहीं घबराते और हर कार्य को पूरी लगन और आत्मबल से करना आपकी आदत में शामिल है। स्वभाव की बात करें तो आप थोड़े गुस्सैल हैं और अहम भाव भी रखते हैं। ये स्वभाव आपके पिता से भी मेल खाता है। कुंडली यह भी संकेत देती है कि आपके जीवन में आपको दूसरों की मदद बहुत कम या न के बराबर मिलेगी। यहाँ तक कि अपने परिवार से भी जो कुछ भी आप हासिल करेंगे वो अपने बलबूते पर ही करेंगे। आपके बुजुर्ग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और आध्यात्मिकता आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव रखती है। आपका कैरियर इस समय ठीक चल रहा है। अब आइए आपके मुख्य प्रश्न की बात करें। आपकी शादी में देरी क्यों हो रही है। इस समय आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की दशा चल रही है, जो विवाह के लिए अनुकूल नहीं है। इसी कारण अगर कोई रिश्ता आता भी है तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। एक क्षीण सी संभावना इसी माह के अंत तक बन रही है। मंगल ग्रह की दशा दिसंबर 2028 तक रहेगी। इसके बाद में राहु की दशा शुरू होगी। वह भी विवाह के लिए अधिक शुभ नहीं है। ऐसे में यदि अभी से उचित उपाय किए जाए तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपकी जीवन साथी न केवल दिखने में बेहद आकर्षक होंगी, बल्कि उनमें बुद्धिमत्ता और समझदारी भी होगी। वह व्यक्तित्व से जितनी सुंदर होगी उतनी ही विचारों से परिपक्व भी होंगी, जो आपके जीवन में संतुलन और सहयोग का अद्भुत संयोग लेकर आएंगी। आपके लिए सरल और प्रभावी उपाय यह रहेगा कि आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर लाल मसूर की दाल का दान करें। दाल की मात्रा कितनी भी हो सकती है, लेकिन दान करते समय मन से अपनी मनोकामना जरूर कहें। मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन मंगल देव के 20 मंत्रों का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे। आप यह मंत्र हमारे YouTube चैनल भाग्य ज्योतिष केंद्र पर सुन सकते हैं। वहां आपको शांति और श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करने का संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। इन उपायों से मंगल देव की कृपा प्राप्त होगी और विवाह से जुड़ी अड़चनों में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। विश्वास और धैर्य के साथ
आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप भी अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कुंडली एक जातक की है जिनका जन्म वर्ष 1994 में हुआ है। कुंडली के अनुसार आप बहुत ही व्यवहारिक स्वभाव के हैं, पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं और योजनाएं बनाने में माहिर हैं। हालांकि वर्तमान समय में आपके जीवन में संघर्ष का दौर चल रहा है, फिर भी आप आत्मबल और समझदारी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके प्रश्न की, जो है शादी कब होगी। तो आइए कुंडली के विश्लेषण से इसका उत्तर ढूंढते हैं। वर्तमान में शनि ग्रह की दशा चल रही है और कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। आने वाली अंतर्दशाएं भी फिलहाल विवाह के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसके साथ ही कुंडली में शापित योग भी बन रहा है, जो विवाह में रुकावटों का एक प्रमुख कारण भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि शापित योग क्या होता है, तो हमने इस विषय पर हमारे चैनल भाग्य ज्योतिष केंद्र पर एक विशेष वीडियो बनाया है, उसे अवश्य देखें। इससे आपको गहराई से समझने में मदद मिलेगी। अब बात करें संभावित विवाह समय की, तो विवाह के अच्छे योग मार्च 2028 से बनने लगेंगे। उससे पहले विवाह में कई प्रकार की बाधाएं बनी रहेंगी। इन बाधाओं को कम करने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। हर शनिवार को शनि मंदिर में काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे। आप यह मंत्र हमारे YouTube चैनल भाग्य ज्योतिष केंद्र पर सुन सकते हैं। वहां आपको शांति और श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करने का संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। यह उपाय शनि देव की कृपा पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जैसे जैसे आप नियमित रूप से इन उपायों को करेंगे, वैसे वैसे आपके विवाह संबंधी अड़चनों में सुधार आने लगेगा। आपकी कुंडली में जो स्थितियां बन रही हैं, वे दर्शाती हैं कि यह मामला साधारण नहीं है। इसलिए मैं आपको व्यक्तिगत परामर्श लेने की सलाह दूंगा, ताकि कुंडली के अनुसार सटीक और प्रभावशाली समाधान दिया जा सके। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप भी अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने भाग्य को जानिए, सही निर्णय लीजिए। यह कुंडली एक ऐसे जातक की है जिनका जन्म वर्ष 1988 में हुआ है। इनकी कुंडली से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि नौकरी से जुड़ी समस्याएं इनकी ज़िंदगी में लंबे समय से रही हैं। कभी नौकरी छूट जाना, कभी कार्यस्थल पर असंतोष या बार बार परिवर्तन जैसी स्थितियां इनके जीवन यात्रा का हिस्सा रही हैं। फिर भी यह जातक मेहनती हैं, शारीरिक परिश्रम करने से भी नहीं कतराते और ख़ास बात यह है कि इन्होंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह अपने दम पर किया है। हालांकि यह दूसरों को मदद करते हैं, पर दूसरे इनकी मदद नहीं कर पाते। अब बात करते हैं इनके प्रश्न की। इन्होंने बताया है कि ये पिछले 9 महीनों से जॉबलेस हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद में भी इनको जॉब नहीं मिल रहा है। जब हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो साफ दिखाई देता है कि सितंबर 2024 के आसपास जिस समय की इन्होंने बात की है, उस समय ग्रहों की स्थिति में शनि और केतु का संयोग बना था, जो अक्सर कैरियर में रुकावटें, भ्रम और अस्थिरता का संकेत देता है। इस कारण से इनकी नौकरी में समस्या आई और नौकरी छूट गई या इन्होंने छोड़ दी। जून 2023 के बाद से कैरियर में समस्या आनी शुरू हुई है, जैसा कि पूछने पर इन्होंने कन्फर्म भी कर दिया है, और यह स्थिति फरवरी 2026 तक बनी रह सकती है। इसके बाद स्थितियों में थोड़ा सुधार होगा, हालांकि छुटपुट परेशानियां बनी रहेंगी। अप्रैल 2029 के बाद से कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चिंता ना करें। वर्तमान 2-4 साल परेशानी भरे हैं, आगे का जीवन बहुत अच्छा है। अगर आपको विस्तार से पूछना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। उपाय के रूप में आपको शनिवार के दिन
शनि मंदिर में काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक बार किसी मंदिर में या ज़रूरतमंद को पीली दाल का दान अवश्य दें। आपको शनि देव व बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन इनके बीज मंत्रों का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे। आप यह मंत्र हमारे YouTube चैनल भाग्य ज्योतिष केंद्र पर सुन सकते हैं। वहां आपको शांति और श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करने का संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। यह छोटे छोटे उपाय शनि देव व बृहस्पति देव की कृपा पाने और कैरियर में आई बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस कुंडली के आधार पर मैं यह सलाह दूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें, नियमित रूप से उपाय करते रहें और मनोबल को न गिरने दें। सही समय आने पर फिर से स्थिर और शुभ नौकरी के योग बनेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप भी अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने भाग्य को जानिए, सही दिशा में बढ़िए। दोस्तों, यह थी इस सप्ताह की चयनित कुंडलियाँ जिनका ज्योतिषीय विश्लेषण हमने आपके साथ साझा किया। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और जीवन की किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना जन्म विवरण और एक स्पष्ट सवाल भेजें। हर सप्ताह कुछ चुनिंदा कुंडलियाँ ली जाती हैं और अगली वीडियो में उन्हीं पर चर्चा की जाती है। अगर आपकी कुंडली चयनित होती है तो उसका भी विश्लेषण हमारे YouTube चैनल भाग्य ज्योतिष केंद्र पर वीडियो के रूप में ज़रूर मिलेगा। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और सुझाव दें। क्या हमें इस सीरीज़ को आगे भी जारी रखना चाहिए? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।